अंपायर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इत्तेहादी वापस इमरान खान के पास लौटेंगे। शेख रशीद पर उम्मीद, कहा फजलुर रहमान मौजे तंग नहीं, मौलाजट सियासत के खतरनाक नताइज हो सकते हैं। हो सकता है अदम एतमाद की जगह कुछ और निकल आए। ये हफ्ता जूडो कराटे की सियासत का है। साम्राज्य सुंडियों को तलफ कर दिया जाएगा। किसी रुकन को वोट डालने से रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूंगा। मामलात हल ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुल्की मफाद में जल्द से मंसूख किए जाएं, चौधरी शुजात हुसैन की हुकूमत और अपोजिशन से अपील। कहा मुल्क खतरनाक मुहाजराई का मुतहमिल नहीं हो सकता। हैरानगी है हुकूमत भी अपोजिशन के मुकाबले में जलसे कर रही है। अवाम गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जलसों और नंबरों की सियासत से परेशान हैं। अदम एतमाद के रोज तमाम अरकान हाजिरी यकीनी बनाएं। कोई गैर हाजिर हुआ तो कार्रवाई होगी। आसिफ जरदारी ने जियालों को चिट्ठी के जरिए वार्निंग जारी कर दी। अदम एतमाद की कामयाबी का मिशन। MQM की शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान से मुलाकात। अपोजिशन लीडर ताउन के तलबगार। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा रहनुमाओं को जोहराना भी देंगे। काफली का अहम इजलास भी आज शेड्यूल। MKM और GDA को ले आए, पंजाब की वजारत आला ले जाएं। नून लीग ने काफ लीग को बड़ी पेशकश कर दी। तरीन ग्रुप ने हिमायत के एवज कौमी और सूबाई असम्बली के 35 टिकटों का मुतालबा कर दिया। इत्तेहादी साथ हैं और साथ रहेंगे। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग नहीं, दोनों को साथ चलना होता है। परवेज खटक कहते हैं पूरा यकीन है हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इमरान खान बहुत ज्यादा पुरएतमाद हैं। शाह महमूद कुरैशी ने फजलुर रहमान से सवाल किया, नंबर्स पूरे हैं तो धरनों की क्या जरूरत है। अरकान को धमकी देने और राबतों में रुकावट डालने का इरादा नहीं। पार्लियामेंट हमला के सदर आरिफ अलवी, परवेज खटक और असद उमर समेत सब बरी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और अलीम खान भी बरी। एजाज चौधरी, सैफुल्ला नयाजी और राजा खुरम नवाज भी बरी। 82 बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया गया। कराची टेस्ट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हदफ 506 रन के ताक़ुब में। कैंगरूज ने दूसरी इनिंग 97 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर डिक्लेयर की। शाहीनों के बल्लेबाजी जारी। चाय के वक्फे पर 2 विकेटों पर 104 रन बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।